क्या आप भी कभी मेहनत करते हुए थक चुके हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो साधारण इंसान को पूजनीय बना देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इम्प्रेशन यूट्यूब चैनल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भानु नामक मूर्तिकार रहा करता था। वह एक ऐसा कलाकार था जो साधारण पत्थरों को देवताओं की मूर्तियों में ढाल देता था। एक दिन वह गांव के बाहर की पहाड़ियों में गया। वहां उसे एक भारी, मजबूत और सुंदर पत्थर मिला। उसे देखकर भानु को विश्वास हुआ कि यह पत्थर भगवान शिव की मूर्ति बनने योग्य है। वह पत्थर को वहां से लाया, अपने कार्यशाला में रखा और काम शुरू किया। जैसे ही उसने हथौड़ी और छैनी से पहला वार किया, पत्थर कराह उठा। अरे, ये क्या कर रहे हो? इतना जोर से क्यों मार रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। मुझे मत छुओ, मुझे वैसे ही रहने दो। भानु शांत स्वर में बोला। हे पत्थर, मुझे पता है कि तुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन यह पीड़ा तुझे महानता की ओर ले जाएगी। अगर तू यह सह ले तो एक दिन लोग तुझे पूजेंगे, तेरी आरती उतारी जाएगी, फूल चढ़ाए जाएंगे। पत्थर चिढ़ गया। नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे नहीं सहना यह सब दर्द। जो मैं हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। जाओ यहां से। भानु ने फिर समझाया। अगर तू इस चोट को सह गया तो तू एक साधारण पत्थर से पूजनीय मूर्ति बन जाएगा। तुझसे लोग मन्नत मांगेंगे, बच्चे तुझसे आशीर्वाद लेंगे। लेकिन पत्थर ने एक न सुनी। वह चिल्लाता रहा, हिलता डुलता रहा, विरोध करता रहा। आखिरकार भानु ने हार मान ली। वह अपने औजार उठाकर वहां से चला गया। भानु थोड़ी दूर गया, जहां एक और पत्थर पड़ा था। यह पत्थर दिखने में भी मजबूत था, लेकिन चुप और स्थिर। भानु ने उसे उठाया और कार्यशाला में ले गया। उसने छैनी हथौड़ी उठाई और पहले की तरह काम शुरू किया। पहली चोट पड़ी, पत्थर कांपा, दर्द हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी चोट पड़ी, तीसरी। हर वार में दर्द था, लेकिन पत्थर सहता रहा। धीरे धीरे उस पत्थर ने अपना रूप बदलना शुरू किया। दिन बीते, हफ्ते बीते, और कुछ समय बाद उस पत्थर ने भगवान शिव की भव्य मूर्ति का रूप ले लिया। भानु की आंखों में चमक आ गई। कुछ दिनों बाद उस मूर्ति को गांव के नए मंदिर में स्थापित किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ उसका अभिषेक हुआ। चारों ओर फूलों की वर्षा हुई। गांव के लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। मूर्ति के सामने घंटियां बजने लगीं। पुजारी उसकी पूजा करने लगे। लोग उससे मन्नत मांगने लगे। वहीं कुछ समय बाद पहले वाला पत्थर भी मंदिर लाया गया, परंतु यह कोई पूजा के लिए नहीं लाया गया। उसे मंदिर के बाहर एक कोने में रखा गया, नारियल फोड़ने के लिए। अब हर दिन लोग आते, नारियल उठाते और उसी पत्थर पर फोड़ते। हर बार जब नारियल उस पर टूटता, वह पत्थर कराह उठता। अब उसे एहसास हुआ, काश उस दिन मैंने दर्द सह लिया होता। काश मैं मूर्ति बन गया होता। काश लोग मेरी पूजा करते, मेरी आरती करते। आज लोग मुझे नहीं तोड़ते। लेकिन अब समय निकल चुका था। इस कहानी में दो पत्थर हैं। पहला पत्थर जो दर्द से भाग गया, दूसरा पत्थर जो दर्द सह गया और पूजनीय बन गया। ठीक वैसे ही हम सब भी जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजरते हैं जहां मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ होती है, सहना पड़ता है। बहुत लोग वहीं रुक जाते हैं, पर जो थोड़ा और सह लेते हैं, थोड़ा और टिके रहते हैं, वही अपने जीवन को महानता में बदल पाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, मन कर रहा है सब छोड़ दूं, तो उस वक्त खुद से कहना, मैं दूसरा पत्थर बनूंगा, मैं दर्द सहूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। एक दिन मेरी पूजा होगी, मेरी मेहनत की पूजा। ऐसी और भी प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए,